वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर PTI को मुज़ाकिरात की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अगर बानी PTI को मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। आज तलखियों का जिम्मेदार कौन है? 76 साल बाद हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी झिझकते हैं। अली मोहम्मद खान ने जज्बाती तकरीर की, काश वो मेरी वालिदा के इंतकाल का हवाला भी देते। वालिदा के इंतकाल पर मुझे कैदियों की वैन में लाया गया। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश पर जवाब। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ, बात तब होगी जब मेरे कैदी बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। शहबाज शरीफ ने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनाया जाए, तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ के मुनाफी इल्ज़ामात लगाए। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देकर सियासी जमातों में तकसीम कर दी। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फहरिस्त देने के लिए तैयार है। पंजाब फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को भिजवा दिया गया। हुकूमत समझती है सब ठीक है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। इस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट में गुफ्तगू, बोले अकलियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। शराइत लगाएं लेकिन काबिल बर्दाश्त हों। अवाम को आप पर एतमाद नहीं, वो टैक्स क्यों दें। मजीद बोले मुल्क की वफादारी पर आप कब्जा कर लेते हैं, कोई और बात करे तो उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। असेंबली में मौलाना फजल रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी टीवी ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। उधर मौलाना फजल रहमान की ईवान आमद पर वज़ीर आज़म का उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा। वज़ीर आज़म अपोजिशन रहनुमाओं उमर अयूब, असद कैसर और अली मोहम्मद खान से भी मिले। बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर निकलेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा था, हम बानी चेयरमैन को अंदर रखने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। तर्जमान तहरीक इंसाफ राउफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खदशा है ऑपरेशन असबे इस्तेहकाम के अहदाफ सियासी हैं, इसके बारे हुकूमत रोज पैंतरे बदल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे जिससे अवामी सपोर्ट हासिल नहीं। अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो पार्लियामेंट को इन कैमरा एतमाद में लिया जाए, फिर हम इस मामले को सूबाई असम्बली में लेकर जाएंगे। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। BLA और TTP के इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबूताज करना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे रॉ का हाथ है। कलदम TTP की दिफाई शूरा के सरबराह और गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का दौरान तफ्तीश इंकशाफ, कहा अपनी कार्रवाइयों में वज़ीरिस्तान, DI खान और अफगान सरहद पर फौजी चौकियों को निशाना बनाया। TTP की तमाम फंडिंग रॉ से होती है। मौलवी नूर वली महसूद समेत TTP की तमाम क़यादत को अफगान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। बशीर ज़ेब और नूर वली वहाँ आज़ाद घूमते हैं। दहशतगर्द नसरुल्लाह ने पाकिस्तानी अवाम से माफ़ी मांग ली। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो कहते हैं, बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अड्डे बनाने की साजिश नाकाम हो गई। कौमी असम्बली में विफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। वजारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। तखफीफ गुर्बत डिवीजन के लिए 617 अरब 90 करोड़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 598 अरब 71 करोड़ के मुतालबात पास। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 263 अरब, IT डिवीजन के लिए 69 अरब, रेलवे डिवीजन के लिए 109 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर।
वजारत तिजारत के लिए 22 अरब 73 करोड़, मुवासला डिवीजन के लिए 65 अरब 31 करोड़ और मौसमियाती तब्दीली के लिए 7 अरब 26 करोड़ के मुतालबात दर पास हो। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन की कंपनियों में ज्वाइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ को अवलीन तरजीह करार दिया। बोले ताजरों और सरमायाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुतबादल ज़राए से एनर्जी के हसूल के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। इजलास में बोले शमसी तवानाई पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। थरकोल तक रसाई आसान बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। एमकेएम को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल की सरबराही में वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके आगाह कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने के फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक और हेस्को की नाकिस कारकर्दगी और इजाफी बिलों पर भी बात की। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल बोले मुल्की हालात नॉर्मल नहीं हैं। लोग इस वक्त टैक्स देंगे जब उन्हें तालीम, सेहत, बिजली, गैस मिलेगी। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। शोकास के जवाब में लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो माफी मांगते हैं और खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ते हैं। दरखास्त है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताज गुल का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असेंबली आ रहे हैं अदालत में। रुकने कौमी असेंबली पर इल्जामात काबिल जमानत हैं और नाम ईसीएल में डाल देते हैं। सानिया 9 मई के दहशतगर्दी समेत 7 मुकदमात की तफ्तीश। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी गुनहगार करार दे दिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुतजाद बयानात और शवाहिद की बिना पर गुनहगार करार दिया। 9 मई के वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। सिर्फ ऐवान और अवाम को जवाबदेह हूँ। मीडिया पर आने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता हूँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। बोले पीपल्स पार्टी पर सिंध के अवाम का एतमाद है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आइंदा भी उम्मीदवारों पर पूरा उतरेंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा खुद को कानून से बालातर समझने वालों का मुहासबा किया जाए। हमारी खिदमत का एहतसाब 8 फरवरी को अवाम ने वोट के जरिए किया। काबीना ने मुनशियात की रोकथाम के लिए रैंडम टेस्ट का फैसला किया है। मुनशियात फरोश अब भागते हुए नजर आएंगे। हुकूमत बड़े लोगों को नेट टैक्स में लाने में नाकाम रही। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन की तजावीज़ को खातिर में नहीं लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में जो मसाइल बताए वही सिंध असेंबली में भी है। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि माहौलियाती आलूदगी के लिए क्या इक़दाम किए। पंजाब असेंबली ने फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के 5,446 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी गई। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। सितंबर तक वाल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने रवां मॉनसून से कबल सूबे के नदी नालों की सफाई मुकम्मल करने का हुक्म। ड्रेनिंग सिस्टम की मुफसिल रिपोर्ट मांग ली। इजलास में सवाल उठाया कि दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता।